हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी का रूल। 1 से लेकर 13 तक डिविजिबिलिटी रूल आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 1 से कौन कौन नंबर डिवाइड होता है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले यहाँ पे एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1। 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, 1 से डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता, याद करने का मतलब ही नहीं है। अब देखते हैं 2 से। 2 से डिवाइड होने मतलब कि 2 से कटने वाले कौन कौन से नंबर होते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ द लास्ट डिजिट इज इवन। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो, यानी कि इवन मतलब कि जीरो लास्ट में हो, या 2 या 4 या 6 या 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 2 4 6 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तब द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो नंबर 2 से डेफिनेटली कटेगा और पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 3, यानी कि 3 से कटने का क्या रूल है। ठीक है, तो देखेंगे इफ द ला सॉरी इफ द ऐसे लिखते हैं इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इफ इफ द सम द लगाना चाहिए इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज divisible by 3, the number is divisible by 3। देखिए, इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 4 3 5 और ले लेता हूँ, चलिए इतना ही है। ठीक है, मतलब 435 435 है। ठीक, तो ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें बोला कि सम ऑफ इट्स डिजिट। सबसे पहले इस डिजिट्स को क्या करेंगे, सम करेंगे। अगर सम करने के बाद जो रिजल्ट 3 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, मतलब कि 435 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। सम करते हैं, 4 + 3 + 5 कितना होगा, 4 3 7 7 5 12, 12 हो गया। 12 3 से कटता है, तो ये नंबर यानी कि 435 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा कंप्लीटली। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 3 13 3 × 12 3 × 5 = 15। ठीक है, 145 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इसमें लिखेंगे इफ द लास्ट 2 डिजिट इफ द लास्ट 2 डिजिट्स इज divisible by 4, the number also divisible by 4। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी कंप्लीटली 4 से डिवाइड होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 4924, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 0 ऐसे लिख दो 8। ठीक है, हमको ये बताना है कि 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमको पूरा नंबर को डिवाइड करके चेक नहीं करना है, हमको क्या करना है, द लास्ट 2 डिजिट ये रहा, इसको हमको डिवाइड करना है। अगर ये 4 से कट रहा है लास्ट का 2 डिजिट नंबर, तो पूरा नंबर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट का 28 है, 28 अगर 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी का इधर का नंबर चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 5 से। 5 का क्या रूल है, इफ
द नंबर, if the number ends with 0 or 5, the number is divisible by 5। अगर कोई नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सब उसके हम लास्ट में देखेंगे, इंड्स विथ 0 और 5। ठीक है, अगर वो नंबर 0 और 5 से अंत कर रहा है, यानी कि लास्ट कर रहा है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। जैसे मान के चलते हैं कि 2 4 5 ये नंबर हो गया, 2 4 9 0 ये नंबर हो गया। ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? कंप्लीटली बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका क्या रूल नंबर क्या कहता है, फिफ्थ क्या कहता है, मतलब कि जो नंबर 5 से एंड करता हो या 0 से एंड करता हो वो 5 से डेफिनेटली कटेगा। तो ये नंबर 245 और 2490 ये नंबर पूरा कंप्लीटली 5 से कटेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 6। 6 से क्या रूल है डिविजिबिलिटी का, तो 6 में है कि इफ द नंबर डिविजिबल बाई, क्योंकि देखिए जो 6 है ना वो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, 2 और 3। ठीक है, यानी कि जो नंबर, इफ द नंबर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तब वो 6 से भी कटेगा। ठीक है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ, डिविजिबल बाई बोथ कितना से 2 एंड 3। ठीक है, तो वो नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से कटे 3 से ना कटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 एंड 3, 2 और 3 नहीं है, 2 एंड 3, यानी कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तब वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आते हैं 7 के रूल पे, इसको मिटा दूं यहाँ पे। 7 का रूल थोड़ा सा समझने वाला है। 6 का एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, जो आपको पता है वो ऐसा एग्जाम्पल उठाते हैं। मान के चलते हैं कि आपको 54 है। अब 54 को चेक करिए पहले, 2 से और 3 से कटने का रूल हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, 2 से कटने का क्या रूल है, लास्ट में 0 2 4 6 आना। देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से तो डेफिनेटली कटेगा। ठीक है, अब 3 से रूल देख लेते हैं चेक करके, 5 प्लस 4 कितना होगा, 9 होगा, और 9 3 से कटता है, इसलिए 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए 6 से भी कटेगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं रूल नंबर 7 में। 7 में क्या कहता है कि कोई नंबर है, ठीक है, उसके लास्ट डिजिट को डबल कीजिए और जो रेस्ट नंबर है, जो बाकी के बचा नंबर है, उसमें से माइनस कीजिए। ये तब तक जारी रखिए जब तक कि 0 ना हो जाए या फिर 7 से डिवाइड ना हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि डबल द लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट, double the last digit and subtract the rest of the number of the digits, या नंबर लिख दो। ठीक है, बाकी का जो नंबर बचा उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे लिख दो कि द रिजल्ट गिव्स 0 और मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, द नंबर इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, देखिए, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द रेस्ट ऑफ द नंबर।
लास्ट डिजिट को डबल करना है और उसको छोड़ के, लास्ट डिजिट वाले को छोड़ के बाकी जो नंबर है डिजिट्स है उसमें से उसको माइनस करना है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक या तो जीरो ना आ जाए या तो 7 का मल्टीपल ना आ जाए। अगर जीरो या फिर 7 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा कंप्लीटली। ठीक है, जैसे कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो 7 से, चलिए मैं ऐसा करता हूँ, कोई बड़ा सा नंबर उठाते हैं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। 49 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसको मैं उठा के देखता हूँ, हो पाता है कि नहीं पाता। 14 नंबर 24 से हासिल 12, 14 चौके 56, दामन 68, ये नंबर है। ठीक है, अब मैं इस नंबर को, क्योंकि देखिए 7 का मैंने मल्टीपल लिया, 14 भी कटता है 49 भी कटता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो रूल है इस पे फिट बैठता है कि नहीं बैठता, मैं यहाँ से चेक करता हूँ। ठीक है, चलिए 6 8 6, मैं इस रूल में क्या लिखा कि डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को डबल करना है और बाकी का जो नंबर बचा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए इसको आगे प्रोसेस करते हैं। 68 माइनस 6 का डबल कितना होगा, 12। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 8 में से 2 घटेगा 6, 6 में से 1 घटेगा 5, आ गया 56। ठीक है, 56 7 से कटता है, ऐसे ही पता चल रहा है, 7 56, 8 से कटता, 7 से कटता है तो ये नंबर भी पूरा कंप्लीटली 7 से कटेगा। और कटेगा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने उसी का मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके लिया हुआ है। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से 6 को डबल कीजिए, डबल जैसे ही करते हैं तो फिर क्या होगा, छोटा पड़ जाता है 5, इसलिए यहीं पे चेक कर लीजिए आप, 7 से कट रहा है, तो ये नंबर भी 7 से कटेगा डेफिनेटली। ठीक है, ये 7 करो, इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा, याद नहीं होता जल्दी। ठीक है, या फिर कंफ्यूजन हो जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 में क्या है, देखिए जैसे 4 का है ना, 4 में क्या आता है, लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है 4 से तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। सेम उसी तरीके से 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि इफ द लास्ट, इसमें 3 डिजिट हो जाएगा, 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट नंबर अगर 8 से 3 डिजिट्स 8 से अगर पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी पूरा कंप्लीटली 8 से डिवाइड होगा। जैसे चलिए इसके आगे बढ़ाते हैं, डिविजिबल बाय 8 द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, या फिर डिविजिबल बाय 8 लिख देता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ऐसे, डिविजिबल बाय 8। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। 8 का कोई क्या ले लूँ, बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ कुछ, 4 6 9 8 2 4 8। ठीक है, 8 4, चलिए ले लेता हूँ ये, कटेगा 8 से और कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है ताकि मैं इस पे सेट करके बता पाऊँ कि हाँ ये डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक छोड़ देते हैं। इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8 द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, अब देखिए लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 2 4 8, ठीक है, 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 8 से 24 में कटता है, 8 से एक बार में 8 भी कट जाएगा, यानी कि अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है तो पूरा नंबर हमको डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर 8 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, 8 तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं और फिर मैं ऊपर से शुरू करता हूँ क्योंकि नीचे हो सकता दिखे ना फिर। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अगर डिविजिबिलिटी को अच्छा सा आता है तो आपको किसी भी नंबर का फैक्टर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो बार बार चेक कर करके देखते रहेंगे कि इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल फैक्टर करने में हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया था 8 तक की। ठीक है, अब पढ़ेंगे 9 का। 9 में क्या है,
कि जिस तरीके से थ्री थ्री का मल्टीपल 9 है, ठीक है, तो थ्री में जो रूल था वही रूल 9 में लगेगा। फोर वाला रूल 8 में लागू हो रहा था, क्योंकि फोर में टू डिजिट, लास्ट का टू डिजिट अगर फोर से डिवाइड हो रहा था तो पूरा नंबर फोर से डिविजिबल था कंप्लीटली। एट का क्या था कि एट में एक डिजिट बढ़ गया था, एट में हो गया था थ्री डिजिट। अगर थ्री डिजिट एट से, किसी भी नंबर का लास्ट थ्री डिजिट अगर एट से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी कंप्लीटली एट से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाइन में क्या रूल था कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय थ्री, द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का सारे डिजिट्स का सम जितना आता है, अगर वो रिजल्ट थ्री से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर कंप्लीटली थ्री से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नाइन में क्या है, क्योंकि नाइन का मल्टी थ्री का मल्टीपल है नाइन, इसमें लिखेंगे हम कि इफ द, इफ के बाद लिखना पड़ेगा इफ सम ऑफ द, वो ज्यादा बढ़िया होगा, इफ सम ऑफ द digits is divisible by 9। इसमें क्या है कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर सारे डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। द नंबर, कौन सा नंबर, वही नंबर जो सारे नंबर डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वही नंबर, द नंबर इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। ठीक है, चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल में ले लूँ मैं इसमें 4 5 7 2 8 1। अब देखिए कि इस नंबर को 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे नहीं, इस सारे डिजिट्स का सम निकालेंगे पहले। सम कितना होगा, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 + 8 26, 26 में 1 जोड़ेंगे 27, यानी कि सारे डिजिट्स का सम कितना आ गया, 27 आ गया। अब देखिए कि 27 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, तीन बार में कट जाएगा। तो ये नंबर कंप्लीटली, अगर ये थ्री 9 से डिवाइड होकर थ्री बार में कट रहा है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, ठीक है। चलिए अब आ गया थे 10। 10 का तो बहुत आसान है। इफ द लास्ट डिजिट इज जीरो, बस सिर्फ इसमें देखना है कि लास्ट डिजिट अगर जीरो है तो पूरा पूरा 10 से वो डिवाइड हो जाएगा। तो द नंबर इज डिविजिबल बाई 10, ठीक है। अगर लास्ट में जिसमें कोई भी लिए नंबर ले, 2 4 6 5 0, लास्ट में जीरो होना चाहिए, बस लास्ट में जीरो है 10 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। इसका कोई बड़ा सा रोल नहीं है जो याद करने वाला है। अब देखिए 11 का थोड़ा सा है याद करने लायक, ठीक है। 11 से कटने का क्या रूल है, इसमें हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन द, ब्रैकेट कर लेता हूँ यहाँ पे, डिफरेंस पूरा नहीं लिखा, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ओड प्लेस, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ओड प्लेस, ऐसे ही होगा, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ओड प्लेस, ठीक है, एंड इवन प्लेस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स ओड प्लेस एंड इवन प्लेस, ओड प्लेस का नंबर यानी कि ओड प्लेस के डिजिट्स को ऐड कर लीजिए और इवन प्लेस का डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, और दोनों का डिफरेंस अगर जीरो आता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ओड प्लेस एंड इवन प्लेस इज जीरो, एंड जीरो और जीरो आ जाए या तो मल्टीपल ऑफ 11,
मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तब वो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जिसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 2 4 6 9 2 4 8, ठीक है। चेक करते हैं इसको। एक और ले लेता हूँ, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले ओड प्लेस का जोड़ी। ओड प्लेस में कौन है? ये ये ये, ठीक है। 2 और 6 8, 8 2 10, 10 8 18। ओड प्लेस का नंबर का डिजिट्स को सम किया तो कितना आ गया? 18। अब इसका डिफरेंस लेना है। इवन प्लेस कौन है? 4 है, 9 है, 4 है, फिर 1 है। अब देखिए, 4 9 13, 13 और 4 17, 17 1 18, ये 18 आ गया। इसका बीच का डिफरेंस कितना है? 0, ठीक है, 0। अब बताइए कि अगर सम ऑफ, मतलब कि ओड प्लेस का नंबर डिजिट्स का सम और इवन प्लेस का डिजिट्स का सम का डिफरेंस अगर 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, तो वो पूरा नंबर, मतलब कि पूरा नंबर 11 से कटेगा और वो कंप्लीटली कटेगा, ठीक है। ये नंबर कंप्लीटली कटेगा 11 से, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। हो सकता है कि 11 का मल्टीपल भी हो जाए, ठीक है, तो भी ये 11 से कटेगा। चलिए, अब आते हैं 12। जिस तरीके से 6 का रूल था कि 6 में क्या था कि 6 किसका किसका मल्टीपल है, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 3 का है, तो 2 से और 3 से दोनों से घटेगा, तब वो किससे घटता था? 6 से घटता था। इसी तरीके से 12 का प्राइम फैक्टराइज इसको फैक्टर करते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो, यानी कि 4 और 3, ठीक है। अगर वो नंबर 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो वो नंबर 12 से भी कटेगा। हालांकि 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। 3 का क्या रूल था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 4 का क्या रूल था? 4 में था कि अगर किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो हमको 12 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। अगर दोनों फॉलो कर रहा है तो 12 से भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मजा आएगा। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई बोथ नंबर, है ना, बोथ नंबर 3 एंड 4, ठीक है। यानी कि 3 और 4 दोनों से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 से हो रहा है 4 से हो या ना हो, ऐसा नहीं। 3 से और 4 दोनों से डिवाइड होगा, तब जाके ये 12 से डिवाइड होगा वो नंबर, ठीक है। डिविजिबल बाई बोथ नंबर 3 एंड 4, द नंबर इज डिविजिबल बाई 12, ठीक है, तभी वो नंबर 12 से डिवाइड होगा। चलिए, अब मैं इसका एग्जांपल देखता हूं, कोई से भी लेके। मान के चलते हैं कि 2 4 6 9 8, और क्या ले लूं? ले लेता हूं 4, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या 3 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, दोनों से कटेगा तभी ये 12 से कटेगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। 3 से क्या रूल है कि सबको ऐड कर दिए जितने भी डिजिट्स हैं, ठीक है। 2 4 6 6 12, 12 और 9, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 और 4 33, यानी कि सबको अगर मैं सम करता हूं तो आ गया 33, ठीक है। तो 33 3 से डिवाइड होता है 11 बार में, यानी कि 3 से कटेगा कंप्लीटली, ठीक। अब 4 से क्या रूल है? डिवाइड बाई 3, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो हो गया ये, 3 से चेक करना है। अब देखते हैं 4 से। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर कंप्लीटली 4 से डिवाइड होगा। अब देखिए, लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 8 है, 4 है। भाई 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 1 21 बार में, ठीक है। तो ये नंबर 12 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। आगे हमको चेक करने की कोई जरूरत है नहीं इतने बड़े नंबर को, ठीक है। हम 3 से चेक कर लिए और 4 से चेक कर लिए। अगर दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि दोनों नंबर से ये कट रहा है,
तो ये 12 से डेफिनेटली कटेगा। ठीक है, चलिए मैंने लिखा था 1 से लेकर 13 तक, 12 तक हो गया है। अब हम 13वां में आते हैं। रूल नंबर 13 और 7 दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए 7 का भी मैंने बता दिया। 7 मैंने क्या बताया था कि लास्ट का डिजिट को डबल करना है और बाकी का जो रेस्ट नंबर है लास्ट वाला डिजिट को डबल करके अलग कर लीजिए, जो बाकी जो नंबर बचा उसमें से माइनस करिए। वो ऐसा आप बार बार कीजिए जब तक कि वो 0 या फिर 7 का मल्टीपल ना आ जाए। अगर 0 या फिर 7 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब चलते हैं 13 से। 13 से क्या रूल है, ये भी उसी तरीके का है। ठीक है, लेकिन उसमें हम माइनस करते थे, इसमें हमको प्लस करना पड़ेगा। उसमें हम डबल करते थे, इसमें हमको 4 टाइम्स यानी कि 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इफ द लास्ट digit is ऐसे कर लेते हैं, इफ द लास्ट डिजिट इज ऐसे लिख दो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट नंबर, ये सही रहेगा, है ना। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई ये भी समझ में नहीं आएगा, मैं दूसरा लिख देता हूँ इसमें। इसको लिख सकते हैं लास्ट डिजिट इज लास्ट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ऐड, इसमें ऐड करना है। ठीक है, लास्ट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 4, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड टू द रेस्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, बाकी के नंबरों में बाकी की संख्या में अगर हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो परिस्थिति उस प्रोसेस को हमको बार बार रिपीट करना है जब तक कि वो 0 ना आ जाए या फिर 13 का मल्टीपल ना आ जाए। ठीक है, चलिए रेस्ट ऑफ द नंबर, ठीक है, गिव्स टू 0 और मल्टीपल ऑफ 13। ठीक है, या तो वो 0 ना आ जाए, देखिए 0 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस करते तो 0 आने के चांसेस था भी। ठीक है, क्योंकि उसको मैं डबल करके ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने पे 0 तो आ नहीं सकता, तो 0 हटा ही देते हैं, है ना। ऐड टू द नंबर गिव्स गिव अस मल्टीपल ऑफ 30। अगर वो 13 का मल्टीपल है तो वो नंबर 13 से कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। चलिए मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ, जैसे यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ। 13 का कोई मल्टीपल बड़ा सा 169 तो क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, इसको मैं 13 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बड़ा सा नंबर हो जाएगा, ताकि हमको सेटिस्फाई भी हो जाएंगे कि हाँ भाई ये जो रूल है बशर्ते में अगर फॉलो करता है तो वो 13 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर 17 से 7 हाथ से था क्या 17, सॉरी 11। ठीक है, 13 छक 78, 78 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 89 का 9 रह गया 8। ठीक है, 13 कम 13, 13 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 8 3 11 21 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर है। अब हमको पता है कि 13 से कटेगा क्योंकि 13 का ही मैंने मल्टीपल का मल्टीप्लाई करके लिया हूँ। ठीक है, चलिए मैं चेक करता हूँ ये फॉलो करता है कि नहीं। अगर ये फॉलो कर गया तो कटना चाहिए, फिर देखते हैं। 2197, मैंने क्या बताया इसमें कि लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 4 से,
4 से मल्टीप्लाई किया एंड ऐड द रेस्ट ऑफ द नंबर, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 219 ये तो रहेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है, 28 को इसमें ऐड कर लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 4 इक्वल टू 28, इसको ऐड कर लेते हैं तो 9 और 17 के साथ हासिल 1 2 3 और 1 4 हासिल और ये हो गया 2 247 आ गया, ठीक है। अब फिर से करना है, लास्ट डिजिट को क्या करना है, लास्ट डिजिट को क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, 7 चौके 28, फिर इसमें ऐड कर देंगे तो 24 और 28 ऐड करो 8 4 12 2 हासिल 1 2 2 4 2 2 4 और 1 5, ठीक है। अब देखिए अब ये नंबर 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 13 का मल्टीपल है कि नहीं, 13 चौके 52, ठीक है, 13 से कट रहा है तो ये नंबर भी 13 से कटेगा और ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये बार बार जो कर रहे नहीं इतना टाइम ले लेके वो टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस मांगता है बस। इसको 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, बाकी के नंबर मैंने ऐड कर दिए, जो नंबर आया इसको फिर से यही प्रोसेस करना है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर बाकी के रेस्ट नंबर में ऐड कर दीजिए, 24 28 हो गया 52 और 52 हमको पता है कि 13 के टेबल में आता है, 13 चौके 52 यानी कि 52 13 का क्या है मल्टीपल है, तो अगर मल्टीपल आता है तो ये नंबर भी क्या होगा 13 से कटेगा, ठीक है। अब हमने बता दिया 1 से लेकर 13 तक के सारे नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। एक बार क्या करते हैं समराइज करते हैं इसको, एक तो 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है, नो डाउट। 2 से कटने का क्या रूल है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 हो वो 2 से डेफिनेटली कटेगा, ठीक है। 3 से कटने का क्या रूल है कि अगर किसी भी नंबर का सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से कटता है तो वो पूरा नंबर 3 से कटेगा, ठीक है। 4 से कटने का क्या रूल है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट टू डिजिट अगर 4 से कटता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक बात है। अब चलते 5 का, 5 का तो आसान है कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डेफिनेटली कटेगा। 6 से कटने का क्या रूल है क्योंकि 6 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, तो 6 से कटने का रूल अगर हमको जानना है तो उसके लिए हमको 2 और 3 का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो नंबर 2 और 3 से कंप्लीटली कटता है वो 6 से भी कटेगा और 2 और 3 का हमने पहले बता चुका है, ठीक है। अब आते हैं 7 का, 7 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 में क्या है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट को क्या करना है डबल करना है और बाकी के रेस्ट नंबर से माइनस करना है, वो प्रोसेस तब तक करना है तब तक कि 0 ना आ जाए या फिर 7 का मल्टीपल ना आ जाए। अगर 0 या फिर 7 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 का क्या रूल है कि जिस तरीके से 4 में लास्ट का 2 डिजिट को देखते थे उसी तरीके से 8 में लास्ट का 3 डिजिट को देखेंगे। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 9 से। 9 का रूल क्या है कि जिस तरीके से 3 का रूल था कि सारे नंबर सारे डिजिट्स का सम को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं और कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, सेम उसी तरीके से 9 में भी लागू होता है। यानी कि किसी भी नंबर का अगर सारे डिजिट्स को सम करते हैं, अगर वो सारे जो रिजल्ट आया सम करने के बाद अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरा कंप्लीटली नंबर यानी कि पूरा नंबर 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। 10 का क्या रूल है, 10 तो बहुत आसान है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 11 का थोड़ा इंपॉर्टेंट है और 13 का इंपॉर्टेंट है। 11 में क्या है कि कोई नंबर दे रखा है उसका ओड प्लेस का डिजिट्स को सम कीजिए और अलग रख लीजिए उसको, और इवन प्लेस का डिजिट्स को सम करके उसको अलग रख लीजिए और फिर उस दोनों का जो रिजल्ट आया इवन प्लेस और ओड प्लेस का दोनों का डिफरेंस निकालिए, ठीक है। डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो पूरा नंबर 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 12 का। 12 में क्या रूल है कि 12 जिस तरीके से 6 का मैंने देखा था कि 2 और 3 का मल्टीपल है उसी तरीके से 12 3 और 4 का मल्टीपल है। अगर कोई नंबर 3 से और 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, दोनों से होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 से हो रहा है 4 से नहीं हो रहा, नहीं, दोनों से अगर हो रहा है डिवाइड तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 13 का। 13 का इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट को उठाइए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और जो बाकी का नंबर है लास्ट डिजिट को हटा लीजिए वहां से और उसको 4 से मल्टीप्लाई करके
जो बाकी का नंबर बचा उसमें हमको ऐड करना है, ठीक है? ऐड करते जाना है, वो प्रोसेस तब तक करना है तब तक कि वो 13 का मल्टीपल आ जाए। अगर 13 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 13 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, अगर वो मल्टीपल नहीं आ रहा है तो वो 13 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? तो बस आज का यही है 1 से लेकर 13 तक। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा-सा गंभीर चेहरा है मेरा लग रहा है। रात को क्या 12 बज रहा है अभी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है या फिर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।